नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो बच्चों, आज हम मिले हैं हमारे हिंदी क्लास में। तो आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे जिस चैप्टर का नाम है कृष्ण और सुदामा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 कृष्ण सुदामा। ठीक है, तो आज हम हमारे भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे, उसके बचपन से लेकर जब वो बड़े हुए। और कृष्ण और सुदामा क्यों? क्योंकि वो दोनों इतने पक्के फ्रेंड थे। अगर आपने कहीं कहानी उसकी देखी हो, उसके तो सीरियल भी आते हैं कृष्ण भगवान के, है ना। बहुत ही नटखट और शरारती थे बचपन में। तो वो दोनों पक्के मित्र थे, दोनों साथ में ही गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे। फिर वो सब धीरे धीरे समय बीतता गया, वैसे वो दोनों बड़े हो गए और कृष्ण बने द्वारका के राजा। ठीक है, लेकिन सुदामा की हालत तो वैसी ही रही, गरीबी में, है ना। फिर उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी थे। फिर बहुत ही गरीब हालत में वो उसकी पत्नी उसको बोलती है कि आपका मित्र तो इतना बड़ा द्वारका का राजा है, तो आप उससे क्यों मदद नहीं लेते। तो आज हम ऐसे ही दो बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो हमारे भी लाइफ में हमारे पास भी एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो हमें हर मुसीबत में साथ देता है। वैसे ही कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है, वो बहुत ही प्रख्यात है ना। आपने नाम सुना होगा, कहीं सीरियलों में देखा होगा। तो चलो आज हम उसे समझते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 कृष्ण और सुदामा। एक प्राचीन कथा है, यानी कि पुरानी कथा है, बहुत समय पहले की। ठीक है, तो बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। ठीक है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये गुरुजी है, ये कृष्ण भगवान है और ये सुदामा है और भी उसके साथ उसके फ्रेंड है। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों ही बहुत पक्के मित्र थे और दोनों पर जान छिड़कते थे, इतने पक्के वो दोस्त थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। सुदामा बहुत गरीब थे और कृष्ण तो बने द्वारका के राजा, है ना। आपने देखा है द्वारका? अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाना, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है द्वारका का। अभी एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि सुदामा के द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र है। तो सुदामा की पत्नी एक दिन उसे बोली कि आप बहुत बार मुझे कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वह आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो सुदामा की पत्नी उसे कहती है कि आप उसके पास क्यों नहीं जाते, वो तो आपकी मदद करेगा क्योंकि आपका दोस्त है। फिर सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं। ठीक है, सुदामा बोले कि हमारे पास घर में कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत गरीब थे तो घर में तो कुछ है नहीं, तो मैं कृष्ण के लिए उपहार यानी कि गिफ्ट, भेंट में मैं क्या लेकर जाऊंगा। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा की पत्नी पड़ोस के घर से थोड़े चावल लेकर आई और वो भी भुने हुए, और एक पोटली में बांधकर उसको दे दिया। फिर क्या हुआ?
सुदामा घर से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन डावाडोल हो रहा था। मतलब ऐसे वो सोच में पड़े थे कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। हम कभी ऐसा हमारा मन हो जाता है ना कि हम वो करें कि नहीं करें, अच्छा रहेगा कि नहीं अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे ही सुदामा का मन भी डावाडोल हो रहा था। वो सोच रहे थे कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने न पहचाना तो। अभी सुदामा तो बहुत गहरी सोच में पड़ गए कि ये कृष्ण तो इतने बड़े द्वारका के राजा बन गए हैं, इतना बड़ा इंसान बन गया, अभी वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। अभी ये सोच उसके मन में घूम रही थी। फिर आगे क्या हुआ, चलते चलते आखिर वो द्वारका जहाँ पहुँचे, कृष्ण के महल के द्वार पर जहाँ खड़े हुए, तो सुदामा चलते चलते कहाँ पहुँचे, द्वारका, और महल के सामने वो खड़े रह गए। फिर द्वारपाल, जो हम अभी बोलते हैं द्वारपाल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, चौकीदार बोलते हैं, है ना। वैसे ही महल के दरवाजे पर खड़ा था द्वारपाल, ठीक है। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। ठीक है, तो सुदामा ने क्या जवाब दिया कि मेरा नाम सुदामा है और मुझे कृष्ण से मिलना है। फिर जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए। जैसे ही वो द्वारपाल जब कृष्ण भगवान को ये बात बताने गया कि आपका मित्र सुदामा आया है, तब कृष्ण तो दौड़ते दौड़ते वो तो चल निकले, क्योंकि उसको बहुत खुशी थी कि इतने सालों के बाद मैं अपने मित्र से मिलूँगा। फिर और सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से उन्होंने अंदर ले आए। फिर कृष्ण सुदामा को गले मिला, यानी कि भेंट लिया। फिर वो सुदामा को अंदर ले आए, महल के अंदर। फिर क्या किया, परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए। देखा, इतने बड़े राजा होकर भी उसने अपने मित्र के पैर धोए। फिर अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। देखा, सुदामा को अपने मित्र ने कहाँ पर बिठाया, सुदामा को सिंहासन पर, जहाँ पर कृष्ण भगवान बैठते थे। और फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करते हंसते रहे। हमारे भी मित्र ऐसे पुराने मिलते हैं तो हम भी पहले की बात करते हैं, तो कितना मज़ा आता है ना, बचपन की बातें करते हैं। आप तो अभी बचपन में ही हो, लेकिन जब बड़े होकर आप अपनी पुरानी बातें याद करोगे अपने फ्रेंड के साथ, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। वैसे ही कृष्ण भगवान और सुदामा को भी बहुत मज़ा आ रहा था। दोनों बहुत सारी बातें की अपने बचपन की। फिर क्या हुआ, अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? तो कृष्ण ने बोला कि भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा, यानी कि कोई गिफ्ट, भेंट। तो सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। सुदामा तो संकोच कर रहे थे कि मैं ये चावल कैसे दूँ इतने बड़े राजा को, तो वो संकोच कर रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसके हाथ से वो पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। फिर कुछ दिन वो कृष्ण के साथ रहे, महल में रहे। फिर उसने वहाँ से विदा ली, मतलब वहाँ से वो घर से जा रहे थे। घर लौटते ही समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा।
इतने दिन वो महल में रहे, लेकिन कुछ देने लेने की बात नहीं हुई थी, क्योंकि सुदामा भी संकोच कर रहे थे अपने मित्र से, क्या मैं मांगूँ, है ना। तो सुदामा ने भी कुछ मांगा नहीं। तो फिर वो रास्ते में फिर वो सोच में पड़ गए कि कृष्ण ने मुझे कुछ दिया तो नहीं, फिर मैं अपनी पत्नी से क्या जवाब दूंगा, क्योंकि पत्नी ने उसे इसलिए भेजा था कुछ मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। फिर क्या हुआ, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब वो घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। सुदामा जब वापस अपने घर पहुँचे तो देखकर चकित रह गए। क्यों चकित रह गए? जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ अब महल खड़ा था। सोचो, कृष्ण ने उसे बिन मांगे ही सब दे दिया, है ना, क्योंकि वो तो भगवान थे। सुदामा की वो मदद तो करेंगे ही ना, उसके मित्र भी थे। तो जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ पर क्या बन गया, बड़ा सा महल। फिर वहाँ अब महल खड़ा था। वो मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। तो फिर सुदामा ये देखकर सोचने लगे कि ये काम तो जरूर कृष्ण ने किया है ना, कि कृष्ण ने मेरा मान रख दिया, वरना वो सोचते थे कि मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन ये होती है हमारी पक्की मित्रता, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। सीख क्या मिलती है? सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। भले ही सुदामा गरीब थे और कृष्ण भगवान बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उन दोनों में कोई भी कभी भी भेदभाव नहीं आया। चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो जाए, लेकिन मित्रता में कभी हमें भेदभाव रखना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो भी देखेंगे और साथ ही हम अपना अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।